ज्वाला विक्रम सरदार जी, ये सामने से देखो, ये सामने देखो, कोई लड़की को लेकर भागा जा रहा है। जो लड़की लिए भगा जा रहा है। हाँ ज्वाला, ज्वाला हम इसे इस लड़की को ले नहीं जाने देंगे। कतई नहीं। आओ हम सामने वाले रास्ते से चलकर उसकी चंगुल से हम उस लड़की को छुड़ाते हैं। आओ हमारे साथ। साथियों जल्दी आओ। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता, छोड़ दे लड़की को। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता, आज्ञा डाकू कर्मा है तू जान ले, वरना मुल्के यदम की डगर जाएगा, आखिरी बार भगवान का नाम ले। छोड़ करे छोटे मुख बात करना पड़ी। छोड़ करे बात करना पड़ी, वरना गुस्सा कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारूं जरा, धर्मा मुल्क के आदम तुझको तो चाहेगा। खौफ कर्मा का बिल्कुल है खाया नहीं, और कैंची सी जैसी चलाता जुबान। खौफ कर्मा का बिल्कुल है खाया नहीं, और कैंची सी जैसी चलाता जुबान। और तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। खौफ कर्मा का बिल्कुल खाया नहीं, तेरा मेरा फैसला आए बच्चे, भलाई इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना अंजाम दर्दनाक होगा। धर्मा, जब तक ये कर्मा यहाँ पर मौजूद है तब तक तू इस लड़की को लेकर जा नहीं सकता है। अगर तुम सब अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। अरे ओ जासूस कर्मा, लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश से गुजरना होगा। धर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए एक धर्मा तो क्या, अगर इस कर्मा के समक्ष सैकड़ों धर्मा आ गए तो उनकी लाशों से यह कर्मा गुजर जाएगा। धर्मा, अगर लड़की को ले जाना चाहता है, अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो हमारे तेरे बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? धर्मा, इस लड़की को ले जाने के लिए तुझे इस कर्मा से जंग करना पड़ेगा। अगर तूने कर्मा को परास्त कर दिया तो शौक से इस लड़की को लेकर चले जाना, ये कर्मा तुम्हारी राह नहीं रोकेगा। तेरी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन अपने साथियों से बोल दे कि अगर धोखा करने की कोशिश की तो अंजाम दर्दनाक होगा। ज्वाला विक्रम, जंग सिर्फ हमारे और धर्मा के बीच होगा। कोई धर्मा के ऊपर धोखे से वार नहीं करना, नहीं तो ये कर्मा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और हाँ धर्मा, अपने भी इन साथियों से कह देना कि कर्मा के ऊपर कोई धोखे से वार नहीं करेगा, क्योंकि कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बंधा है कि कर्मा तो इस दुनिया से जाएगा, लेकिन मेरे साथ साथ तुम सब मारे जाओगे।
अरे ओ डाकू कर्मा, ये धर्मा के साथी हैं। मैंने तालीम दे रखा है, ये कभी पीठ पर वार नहीं करते। साथियों, सरदार जी, कान खोलकर सुन लो। हमारी जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगी। अगर जंग में मैं परास्त होता हूं या मारा जाता हूं तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, इस लड़की को छोड़ देना और यहां से लाश लेकर चले जाना। लेकिन डाकू कर्मा के ऊपर कोई वार नहीं करेगा। नहीं करेंगे सरदार जी। चलो, आओ बच्चे, आओ। एक जैव समझकर हमें ललकारा है। अरे बच्चे, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है, कोई शेर बाप का औलाद है जो आज डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें कर रहा है। नहीं, आज तक इस बिगड़ के अंदर कोई माँ ऐसे औलाद को जन्म नहीं दिया जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। और धर्मा, मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल, अन्यथा आज तक जो कर्मा से टकराया है वो चकनाचूर हो गया है। आओ आ धर्मा, धर्मा, जब तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? चलाओ अपने इस खंजर को और फाड़ दो इस कर्मा का सीना। ये कर्मा जीना नहीं चाहता है। अरे बच्चे, मरने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मरने से पहले यह बता कि तू पैदाइशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना? नहीं धर्मा, आज तक कोई माँ की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है। इंसान के ऊपर जब जुर्म होता है, जब दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो बीहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना है। और ये बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये किसी के घर डाका डाला या हत्या करके इस माले को हासिल किया? बता। नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी के यहां डाके नहीं डाले हैं, ना अपने इन हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस माले की बात करते हैं। धर्मा, ये माला एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में पहनाया था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में डाला था? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। क्या? बलबीर सिंह? लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा, 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 मैं डाकू धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। बेटा, बेटा, मैं तो सोचा था कि तू दुनिया में जिंदा नहीं, फिर जल्लाद के हाथों से बच गया।
बेटा, बेटा, ये क्या देख रहा? तू जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया बेटा? बाबूजी, भरी रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले गया बियाबान जंगल, और जैसे ही उसने मुझे मारना चाहा, ना जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। बाबूजी, दोषी मैं नहीं था। हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोर गुल सुना, और वहां पर मैं दौड़ कर गया तो देखता क्या हूं कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के सीने पर चढ़ा मौज मस्ती कर रहा था। बाबूजी, मैंने तो राजकुमारी की हिफाजत करके मां के कहने से हम राजकुमारी को राजमहल के गेट तक छोड़ने के लिए गया था। जब ये बात थी तो फिर ये बात महाराज के समक्ष क्यों नहीं कहा? जब महाराज मौजूद थे मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। बाबूजी, मैंने जैसे ही आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। बाबूजी, यानी डर से सच्चाई छुपाकर अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन बाबूजी, भरी रात दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया गया? बेटा, मैं सेनापत नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों? बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ मौत की सजा मिली तो ये खबर बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था, तो देखता क्या हूं कि महाराज मंत्री रंजीत सिंह व सिपाहियों को लेकर बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज से कहा, हुजूर मेरा कसूर क्या? मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर उसे मारकर लाश दरिया में फेंक दिया, और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली मार दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया। इसी जुर्म में बेटा हमें जेल भेज दिया गया। बेटा, अब तो एक जेल का भागा हुआ मुजरिम हूं, मुजरिम। लेकिन बाबूजी, माँ कैसी है? बेटा, माँ की बात पूछ रहा? बेटा, जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ अकेली बंगले में मौजूद थी। मंत्री रंजीत सिंह पहुंचा, तेरी माँ की असमत लूट कर तेरी माँ का खून कर दिया। तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है बेटा, जिंदा नहीं है। रंजीत, मैं साले तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं बेटा, तुम रंजीत सिंह को नहीं मारोगे। रंजीत सिंह मेरा शिकार है, और रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। बेटा, बेटा, तुम नहीं मारोगे। बोलिए बाबूजी, फिर हमारे लिए क्या आदेश है? बेटा, आदेश ये जो बेटा देख रहे हो, ये कोई और नहीं, महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। बेटा, मैं तो माँ काली के दर्शन के लिए गया और कल्याणी मल से आशीर्वाद लेने गया, तो देखता क्या हूं, इस लड़की को
वो जबरदस्ती अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। बेटा सिर्फ एक काम कर, ये इस लड़की को उठाकर, क्योंकि इसके सर पे जादू का असर है, बाबा कल्याणी मल ने इसे बेहोश कर रखा है, इसे उठाकर महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी दीक्षा का अपहरण नहीं हुआ, बलबीर सिंह राजकुमारी का मर्डर नहीं किया। बेटा और मैं जा रहा हूं, कल्याणी मल का पीछा करूंगा, क्योंकि एक अबला की जान खतरे में है। मेरी नजरों के सामने उस अबला को लेकर भगा है। बेटा नहीं उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। बेटा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस मुल्क का सेना नायक था, और बेटा वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को ये साबित कर दूंगा कि वर्दी ताकत में नहीं होती, वर्द इंसान के जमीर में होती है। वो जज्बा, वो ताकत मेरे अंदर आज भी है। मैं उस अबला को कल्याणी मल के पंजे से छुड़ाऊंगा। ठीक है बाबूजी, आप चले, बाबा कल्याण मल से उस औरत की हिफाजत करें, और राजकुमारी जी को लेकर भरे रात दरबार मैं जाऊंगा, और आपको निर्दोष साबित करेगा ये आपका बेटा। वाह बेटा, शाबाश मेरे लाल, अब तुझे कुछ नहीं होगा। तेरे सर पर मां काली का आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा। जब जल्लाद के हाथ से बच गया तो तुझे कोई मारने वाला नहीं, और मेरा आशीर्वाद तेरे सर पर है। जिस औलाद के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाओ बेटा, साथियों चलो मेरे साथ, और बाबा कल्याणी मल का पीछा करो, और उसे खोज निकालो कि वो उस अबला को लेकर कहां भाग गया। वो जहां भी मिले उस अबला को बचाने की कोशिश करो। जाओ बेटा। ज्वाला विक्रम हंसा, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फितरत की चाल में फंसाया गया है, उसी तरह हमारे पिताजी को भी फितरत की चाल में फंसाया गया है। क्यों नहीं सरदार जी? ज्वाला विक्रम सरदार जी, पिताजी कहते हैं कि बाबा कल्याण मल एक औरत को लेकर भागा है। पिताजी की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याण मल ये दोनों एक हो गए। एक हो गए हैं, क्यों नहीं? अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याण मल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास जाएगा। क्यों नहीं? और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भरे रात दरबार में मौजूद होगा। जी हाँ। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे सिपाही होंगे, इसलिए ज्वाला विक्रम हंसा सरदार जी, पिताजी के पहुंचने से पहले भरे रात दरबार राजकुमारी जी को लेकर हम लोग पहुंचेंगे। क्यों नहीं? इतना याद रखना कि अगर वहां पर कोई जरा सी चालाकी करने की कोशिश करता है तो बेखौफ होकर गोलियां चलाना, गोलियां चलेंगी। मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। अरे सरदार जी, सिपाही, जी हुजूर। आज हम अपनी जिंदगी का आखिरी खेल खेलेंगे। वो कौन खेल? वो होगा सम्राट चंदमणि के साथ। वो कैसा खेल? आज हम चलेंगे सम्राट के पास और सम्राट चंदमणि से यही कहेंगे क्या? कि राज रियासत हमारे नाम कर दे। क्या आपके कहने से वो नाम कर देंगे? सिपाही, हाँ? अगरचे सम्राट ने हमारे कहने से इनकार किया तो आज सलाम चादे को इस दुनिया से मिटा दूंगा, और फिर इस हुकूमत का सम्राट मैं खुद बन जाऊंगा। बहुत अच्छा। और उस तांत्रिक को, साले को, हाँ। कल्याणी मल ने कहा हाँ? कि आधा हिस्सा मुझे चाहिए। आधा तो मैं नहीं भाई बाबू ना पक्का। सिपाही, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ। अरे परेशान मैं हूँ। हाँ। रियासत में आधा हिस्सा उसे दूंगा, साले को कोई तिनका भी नहीं दूंगा। हाँ। अगर जिस दिन में यहाँ का सम्राट बन गया, हाँ। तांत्रिक को हाँ। ऐसी लात मारूंगा कि साला जहां से उठकर आया है उसी झोपड़ी में
चला जाएगा। क्यों नहीं? क्या चलते हैं हम सम्राट चंद्रमणि के पास। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह वो रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। हम रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो। कहिए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, खबर तो सब अच्छी ही है, लेकिन महाराज आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? महाराज कहना यही चाहता हूँ कि देखिए कि अब इस रियासत को तुम नहीं चला सकते हो। क्या? अब इस रियासत को मंत्री रंजीत सिंह चलाएगा। रंजीत सिंह? अरे ऐसा कहते हुए तुझे शर्म आना चाहिए। अरे हमारे टुकड़े में पलने वाला शख्स आज हमारे सर पे चढ़कर बोलने की हिम्मत कहां से पैदा कर ली? सम्राट, आज जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार कीजिए, अन्यथा देखिए क्या हाल कर दूंगा तुम्हारा। मुझे ऐसा लगता है कि तेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। ए सिपाही, इसकी बातों को सुन रहा है? सुन रहा हूँ महाराज चंद्रमणि। क्या? इसका मतलब ये दोनों एक हो चुके हैं। लेकिन सिपाही सोच ले कि इसके साथ साथ तेरी भी मौत होगी। रंजीत सिंह, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, ये ताज और तख्त मैं तेरे हवाले कभी नहीं करूंगा। अगरचे तुम सीधे साधे ये ताज और तख्त हमारे हवाले नहीं किया, तो आज हम तुम्हें इस दुनिया से मिटा देंगे और फिर इस मुल्क का सम्राट मैं जो बन जाऊंगा। ये तेरी ख्वाहिश कभी नहीं पूरा होगी रंजीत सिंह। चंद्रमणि, रंजीत सिंह वो सपना कभी नहीं ऐसा देखता कि जिस सपने को साकार न कर सके। सिपाही, क्या देखता है? छीन ले सर का ताज अरे और क्या औकात है? साहिब पोशाक। खामोश, खामोश चंद्रमणि। क्या? हाँ यार चंद्रमणि। ये तुम नहीं बोल रहे हो सिपाही, बल्कि तुम्हारी आने वाली मौत बोल रही है। मौत किसकी है तो वक्त बताएगा। उधर साहिब पोशाक। दादा, अब यहाँ के राजा तुम नहीं होगे, राजा हम लोग बनेंगे। वाकई में आज हमारे बहादुर सेनापति बलबीर सिंह की बात सच निकली कि महाराज एक दिन आप बहुत पछताएंगे। काश अगर आज वो ऐसे मौके पर होता तो हरामजादे तुम दोनों को मैं मौत की सजा दिलवाता। अरे वो साला क्या करेगा? सिपाही, डाल दे इसके हाथ पे हथकड़ी। महाराज पहनो हाथी करी। अगर ये सीधे नहीं मानता है तो रख दे इससे गले पे खंजर और मिटा दे साले को दुनिया से। तुम गिनती गिनो। नंबर 1 और नंबर 2। रंजीत सिंह, ये क्या करने जा रहा? आशा रामो आगे हो। ये क्या करने जा रहा है? वहाँ पे हमारे अड्डे पे लड़कियों को ले जा करके छोड़ दिया, मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं और तू इसे मार करके यहाँ का एम्पायर कहलाना चाहता है? यही है तेरी दोस्ती? बाबा, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। अरे भाड़ में जाए ऐशो आराम, मेरे को राजा बनना है। राजा बनना है? राजा हम तुम्हें जरूर बनाएंगे और ऐसा राजा तुम्हें बनाएंगे कि तुम भी याद करोगे कि किसी से दोस्ती किया है। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी बड़ी गलती कर भी नहीं सकते हो। बाबा, अगर आ गए हो तो अब थोड़ा
चंदमणि से तो मिल लो। जरूर मिलेंगे। देखिए इसको। आइए महाराज, सामने आइए। पहचाना आपने मेरे को? हाँ बाबा जी, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही कल्याणी मण हैं। नहीं महाराज, मैं कल्याणी मल नहीं हूं। फिर कौन हो? याद करो, पूर्व समय की बात है। कभी तुम्हारे दरबार में जिंदगी का हारा थका कोई इंसान आया था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। तुमने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूं। याद आया? याद आया। अरे मैंने तुझे धक्के मार करके क्यों निकाला था कि ब्राह्मणों के ही द्वारा हमारे पिताजी का मरण हुआ था, और तभी से हम उसी प्रकोप में हमेशा सोचता रहता हूं। महाराज, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है। हर इंसान के माइंड अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को छोटी मोटी नौकरी, कोई भी जॉब मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब आ जाए। लेकिन तुमने मेरे को धक्के मार कर निकाल दिया। हमेशा उसी प्रतिशोध में जलता रहा कि मैं इसका बदला चुकाऊंगा। एक रास्ता मेरे को निकला। मैंने तांत्रिक शक्ति का सहारा लिया। इसी असम शहर का जादू लिया, बंगाल का जादू लिया, कामरू कामाख्या का जादू लिया, यहाँ तक कि अफ्रीका का जादू मैंने ले लिया। हिमालय की तलहटी में नागाओं के साथ अपना योगाभ्यास किया, सिर्फ तुझे मारने के लिए। लेकिन एक दिन तुम खुद अपनी बेटी को लेकर के हमारे पास पहुंच गए। तुम्हारा सर मेरे सामने झुक गया। मैं शर्मिंदा हो गया कि एक सम्राट है और सम्राट का सर मेरे सामने झुक गया है। झुका हुआ सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है। मैंने कहा चलो छोड़ दो इसको, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया। लेकिन एक दिन यह मिनिस्टर रंजीत सिंह मेरे पास आया। इसने मेरी बंद आंखों को खोल दिया। कहने लगा, बाबा जी इसमें कुछ मिलने में मिलाने वाला नहीं है। अगर मेरा साथ दो तो एक दिन असम राज्य का मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बना दूंगा। वहीं से ये कल्याणी मल शैतान बन गया है। शैतान एक दिन फिर आया तुम्हारी बेटी को लेकर के। क्या मेरी बेटी को? हाँ, कहने लगा बाबा जी से मार दो। तुमने क्या किया? नहीं मारा। बाबा तुमने क्यों नहीं मारा? मैंने नहीं मारा इसलिए कि जब तुम्हारी बेटी महाराज हमारे पास पहुंची और करीब से उसकी शक्ल को देखा, अरे वाह क्या कहना है। नहीं, इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की थी। अरे क्या करता, अरे मैंने तो तुम्हारी बेटी को अंगूर के दानों की तरह चूस डाला। नहीं बाबा। हरामजादे, कल्याणी मण, काज अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तेरा नो नो ऐसी भूल मत करो, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक शैतान हूं। इंसान ओरल सेक्स करता है, मैं शैतान हूं ना, मैं जरा एनल सेक्स करता हूं। अगर मेरे पास आओगे तो तुम्हारी इज्जत की धूल उड़ जाएगी, याद रखना। अभी हम तुम्हें एक फिल्म और दिखाएंगे। क्या है? जस्ट वेट ए मिनट, आई एम कमिंग नाउ। 1 मिनट रुको, अभी मैं आ रहा हूं, प्लीज 1 मिनट। चेतो, ये माल देखो अच्छा है। चेतो, कमला है, बलबीर सिंह की पत्नी। यही एक कमला, कमला, कमला तू बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। दरअसल बात यह है, जब मैं इसके करीब जाता था तो यूं यूं कर रही थी, यूं बहुत नखरे दिखा रही थी। क्रोध में आ गया मैंने इसे पूरी तरह पागल कर दिया है। क्या? अब इसके पास जाता हूँ तो ये खुद मेरे से लिपट जाती, कहती आइए बाबा जी मेरे सीने से लिपट जाओ। हरामजादे, माल अच्छा है,
खा पी लो, क्योंकि तुम्हें मरना है और हम अब इसके साथ रह करके बच्चा पैदा करेंगे। और जो मेरा बच्चा पैदा किया हुआ होगा वो इस मुल्क का शहंशाह बनेगा, क्योंकि मैं ओवर एज हो गया हूं, अब मैं सिंहासन पे बैठ नहीं सकता हूं। इसलिए अब इसके कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो यहाँ का राजा बनेगा। हरामजादे, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। अरे छोड़ दे बेचारी को। नो, माल अच्छा है, गदगदा हुआ माल है। और कैसी बनी है गदगद हुआ मठलो, कैसी बनी है गदगद हुआ। One minute please। और खीरा खावे और ककड़ी खावे, खीरा खावे और ककड़ी खावे, खरबूजा का खावे, कच कच हुआ।